दोस्तों, मैं हूं प्रद्युम्न। आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ में कविता एक दिन का पढ़ेंगे। इस कविता का रचयिता कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। तो आइए हरिओद जी के द्वारा लिखी हुई एक सुंदर कविता एक दिन का पढ़ेंगे। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले कविता की भाव को जान लेते हैं। कविता की भाव यह है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड और गर्व ना करने की सलाह दी है। कवि यहाँ पर हमें ये बताना चाहते हैं कि कई बार हम जब अपने अहंकार में डूबे होते हैं तो हमारे आसपास होने वाली किसी छोटी सी घटना से हमें ये पता चलता है कि हमारा वो अहंकार करना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि कई छोटी सी वस्तु जिसको हम अपने जीवन में कई मूल्य नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते, वही हमारा बड़ा अहंकार घमंड को तोड़ सकती है। तो कविता का सीख यह है कि हम अपने ऊपर कभी भी अभिमान या अहंकार नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सीख है। तो चलिए एक दिन का कविता का स्टांजा पढ़ते हैं। घमंड में भरा ईठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंखों में मेरी पड़ा। कवि बताते हैं कि जब किसी बात पर अभिमान करते हुए घमंड पूर्वक अपने घर की मुंडेर पर या अपने घर की छत पर खड़े थे, तब उस समय क्या हुआ था। अचानक दूर से हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंखों में चला गया। तो अभी तक क्या हुआ था कि कभी अपने अभिमान में डूबे हुए अपने घर की छत पर खड़े थे, लेकिन अचानक हवा के साथ एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंखों में चला गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैनी सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मूठ देने लग कपड़े की लगे, ईट बेचारी दबे पाँव भागी। तो कवि ये बताते हैं कि फिर क्या हुआ था उस समय कि अचानक आंखों में तिनका पड़ जाने की वजह से कवि झिझक उठे या बहुत परेशान हो गए। और फिर क्या हुआ, उनकी आंखों में तिनका पड़ गया था तो आंखों के क्या हाल हुई, आंखें कैसे हो गई, लाल हो गई, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, यानी आंख में दर्द भी होने लगा। जब कवि की ऐसी दशा हो गई, वे एक छोटा सा तिनका को अपनी आंखों से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हें बहुत दर्द होने लगा या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो क्या हुआ, उनकी मदद करने के लिए अन्य लोग वहाँ पर आ गए और वे लोग क्या करने लगे, मूठ देने लगे। मूठ होता है कि एक छोटी सी पतली यानी मूठ बनाकर उनकी आंखों को सेकने लगे। फिर क्या हुआ, बेचारी दबे पाँव भागी। थोड़ी देर पहले तक उनको जो अपने ऊपर बड़ा अभिमान गर्व हो रहा था, वो सारा का सारा अभिमान गर्व और घमंड जो था वो दबे पाँव भाग गया।
दबे पांव भागना एक मुहावरे है। उसका अर्थ है कि चुपके से चला जाना, चुपके से चला जाना या गायब हो जाना। तो क्या हुआ कि जब कभी थोड़ी देर पहले तक अपने किसी बात पर घमंड पूर्वक छत पर खड़े थे और उनकी आंखों में सिर्फ एक छोटा सा तिनका घुस गया और तिनके के घुसने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा आंखों में। आंखें लाल होकर दुखने लगी और अन्य लोग कपड़े की पतली से उनकी आंखों को सीखने लगे। किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने ये मुझे ताने दिए, इड़ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कवि कहते हैं कि ढब यानी तरीका, तो किसी तरीके से उनकी आंखों से तिनका गया, तब जाकर उन्हें थोड़ा आराम मिला। फिर क्या हुआ, उनकी समझ यानी उनकी विवेक या उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस प्रकार कहा। क्या कहा, इड़ता तू किस लिए इतना रहा, तू इतना अभिमान किस लिए करता रहा, क्यों करता रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, जो तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए। तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है, यानी एक छोटा सा तिनका ही काफी है तेरे बड़े बड़े घमंड को तोड़ने के लिए। तो आज हमने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ में दिए गए एक सुंदर कविता एक तिनका पढ़ी और समझी। और अब इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अपनी अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू।